स्वामी जी, जो लोग दंड नहीं लगा सकते उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम तो आपने करवाया, लेकिन स्वामी जी हमारे बीच बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिन्हें बहुत सर्दी लगती है, हर वक्त कोई ना कोई शिकायत करते रहते हैं, कभी सुस्ती हो रही, कभी चक्कर आ रहा, कभी कुछ हो रहा। तो ये उनकी साइकोलॉजी ऐसी हो गई है या वाकई उनको कोई दिक्कत होती है? लेकिन तो स्वामी जी जरा उनको भी वाकई कुछ जो बता बात दीजिए। हुसैन कह रहे हैं, मैंने कई लोगों को देखा उनके हाथ एकदम ठंडे रहते हैं जैसे कोई फ्रिज में से निकाले हुए हो, लगता है जैसे शरीर में खून ही नहीं हो। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के हाथ नॉर्मल रहते ये हैं बात लेकिन तो कुछ के आपने एकदम ठीक कही ठंडे? एकदम मीनाक्षी जी। हाँ, किसी किसी की तो वो हाथ में क्या मोजे पहनते, हमने तो क्या मोजे पैर में ग्लव्स, पहनते ग्लव्स, दस्ताने स्वामी दस्ताने, हाँ। हाथ में मोजे स्वामी जी। दस्ताने हाथ में और पैर में जुराब, और कभी पहले पहनने को मिले नहीं और अब जरूरत नहीं। तो तो किसी किसी के तो सच में वो जुराब में, वो दस्तानों में, उनमें भी, और मोटे मोटे पहन के रखती है, उसमें भी वो ऐसे शीतल काया जीव होते हैं कि वो अंदर से बर्फ की तरह सच में ठिठुठे रहते हैं। तो उनके लिए क्या करें? उनके लिए देखो ये बड़ी जबरदस्त है, ये स्वर्ण शिलाजीत ले, या शिलाजीत ले, या अश्वशिला ले, या जो है केसर ले, या गिलोय खा ले सुबह सुबह। जो है ये गिलोय खाने से ना, गिलोय घनवटी एडवांस, ये शिलाजीत या अश्वशिला और ये स्वर्ण शिलाजीत तो रामबाण है। ये किसी को मिल जाए ना फिर तो बात ही क्या कहना। तो दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश ले ले थोड़ा, और प्राणायाम पूरा कर ले। कुछ लोग शरीर को गर्म करने के चक्कर में कबूतर का मांस खाते हैं, कुछ मुर्गे का, कुछ बकरे का, पता नहीं किस किस। और चाइना में तो कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े और बंदर और कुत्ते तक मार मार के खा जाते हैं। इंसान छोड़ के सब इसका खा डाला मांस स्वामी गर्म जी। होता है। अरे भाई तू अपने घर में बढ़ा लेना। तो योग करने से ना अंदर से गर्मी बढ़ती है। और बाकी आयुर्वेद की औषधियां भी मैंने बता दी है। ये शिलाजीत लिक्विड में, शिला तुलसी भी है, ये करक्यूमिन गोल्ड है, ये इम्यूनोग्रिट है। और जिनके फेफड़ों को बहुत ठंड लगती है ना, स्वासारी गोल्ड या ब्रोनकोम है। ये छोटी छोटी बातें हैं और इनका लेकिन बड़ा असर होता है। तो जिनको बहुत ठंडक लगती है उनको क्या करना है वो स्वामी जी आपने बता दिया है। ठंडी चीजों से तो अच्छा स्वामी जी, देखिए हर एक परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लापरवाही तो इंसानों की बहुत आम सी आदत हो चुकी है। कई बार गर्दन, कंधे, पीठ में दर्द होता है, बहुत आम सी परेशानी लोग समझ करके उसको टालते रहते हैं, और कई बार ये धीरे धीरे सर्वाइकल, स्लिप डिस्क जैसी बड़ी परेशानी में तब्दील हो जाती है। तो वो जो पॉइंट है, कब तक इग्नोर किया जाए और कब तक इग्नोर किया जा सकता है? कैसे समझा जाए कि अब अगर इग्नोर किया तो ये परेशानी खतरनाक हो जाएगी, और फिर उससे बचना कैसे? गर्दन में ज्यादा दर्द हो ना, तो एक तो ऐसे थोड़ा पहले ही गर्दन को ऐसे ऐसे घुमाते रहे। याद कर सर्वाइकोस्प्लाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, sciatica, lumbar spinatus, ankylosing spondylitis, frozen shoulder, ये बहुत बड़े हैं। उसके लिए एक तो ये अभ्यास, और फिर एक जो है ये अभ्यास तो सूक्ष्म मैम का बताया ही था, फिर एक ये है ऐसे। फिर ये जो सारी थेरापियां है ना, ये एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, शिंगी कर रहे हैं, ये अप्रतिम लाभ होता है इनसे। जिनको ज्यादा दिक्कत है ना, टमाटर खट्टी चीजें बंद करा देते हैं। ये उष्ट्रासन पूरा ना हो तो अर्ध उष्ट्रासन करा देते हैं ऐसे, फिर नहीं तो अर्ध चंद्रासन करा देते हैं ऐसे। और फिर ये दर्द जो है ना, जोड़ों के दर्द के साथ ही कमर तक के दर्द आदि सब पहुंचता है ना, तो उसके लिए एक तो ये मकरासन, और दूसरा फिर ये भुजंगासन, 4 तरह से ऐसे, फिर दूसरा ऐसे धीरे धीरे, और फिर तिर्यक भुजंगासन, पीछे पैर खोल के, पहले पैर पास में थे, अब दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को ऐसे देखना, और ऐसे ही दूसरी तरफ से ऐसे देखना, फिर ऐसे ही, फिर ये चौथा, फिर ऐसे सलभासन का एक पैर को उठाना, फिर दूसरा ये ऐसे ऐसे, और फिर सामने से उठा देना। पूरा मेथड एकदम परफेक्ट हो। फिर दोनों तरफ से उठा दिया, और फिर पीछे से भी। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है कमर के लिए, मैं चाहूंगा इसको सब एक बार जरूर कर लिया करें, भुजंगासन और मरकटासन को। ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए डेली का।
ब्रेथ को होल्ड करके करें, श्वास को अंदर भरने से शरीर को ठंड भी नहीं लगती है। तो ऐसे सच में योगमय शरीर हो जाएगा, योगमय जीवन हो जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूँ, रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग अध्यात्म ही हमारा स्वभाव है। और इस योग को इतना गौरव दिया है इंडिया टीवी ने। 7:56 पर आज पूरा हिंदुस्तान, लगभग हर घर में इंडिया टीवी खुल जाता है। बात स्वामी जी सिर्फ इतनी नहीं है, जो योग में अब बड़ी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए हमने कहा उनको गौरव देने के लिए। स्वामी जी जी मेरे भाई, आप योग रत्न, आपकी योग वजह विभूषण, से योग भूषण, योग सेवा घर घर में पुरस्कार योग भी तो दे हो रहे ही रहा है, लेकिन बहुत से लोग रोजाना जब मुझे ये कहते हैं कि यार ऐसी ऐसी बातें मुझे पता चलती हैं स्वामी जी से जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, जैसे पॉस्चर कि गलत तरीके से उठने बैठने लेटने से भी परेशानी होती है, सर्वाइकल हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है। और आप जो बातें बताते हैं वो बड़े इतनी बड़े रोग, गंभीरता से लोग सर्वाइकल देखते हैं। स्प्लाइटिस नहीं, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं मेरे भाई। जी जी, तो अब जरा सा गलत पॉस्चर जो को लेकर सोते के हैं लोगों को समझा उनको दीजिए कैंसर हो जाता कि है। सही ऐसे तरीका सोने से- बैठने का क्या है, सही तरीका लेटने का क्या हाँ, है, ये भी जरूरी जरा सा ये भी समझाइए। और गर्दन से जुड़े अगर कुछ और एक्सरसाइज हैं तो वो भी करवा दीजिए। ये बता देता हूँ 2 मिनट में। जी जी, हाँ, तो मरकटासन के बाद फिर मैंने अर्ध पवन मुक्तासन कराया, फिर ये एक पाद उत्तान आसन, फिर ये कटि उत्तान, और ऐसे, और ये सेतुबंध, और यदि कोई कर सके तो ऐसे थोड़ा चक्रासन भी कर ले धीरे धीरे, जिससे जितना बन पाए। ओह, फिर हाँ, पोस्चर के बारे में, ये ऐसे नहीं, ऐसे ना सोए, और ऐसे तो कतई नहीं सोना। कुछ तो ऐसे ही लुढ़कते रहते हैं, रात भर डांस करते रहते हैं, ऐसे। और कुछ फिर जो है उल्टे लेट करके सोते हैं तो ऐसे सोएंगे, ऐसे। और कुछ तो हद कर देते हैं, ऐसे सोते हैं पूरे पैर मोड़ के और बोरी सी भर के, गठड़ी सी बांध के शरीर की, और ऐसे ही सोते। बोले ठंड लग रही है, अरे रामा, तो ऐसे मुझे तो पूरा सोना भी नहीं आ रहा, तो ऐसे सोते हैं। कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे पड़ जाते हैं। देखो सही तरीका सोने का, एक तो ये मकरासन में सो, एक यह तरीका शवासन में सो। ऐसे आपको करवट लेकर के भी सोना है तो देखो ऐसे सो, ऐसे कमर देखो एकदम सीधी है, ऐसे, और ऐसे साइड में ना करीब 2 इंच का तकिया लगा ले, ज्यादा नहीं। तो इसको पैर को ज्यादा यूं भी नहीं मोड़ना और यूं भी नहीं मोड़ना। अब देखो ये बात तो छोटी सी है कि घुटने पर घुटना और रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी है। लेटते समय भी, बैठते समय भी, खड़े होते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और बैठते समय बैठने के जो गलत पोज है ना, वो तो बहुत ही खतरनाक है। कुछ तो ऐसे बैठते हैं, ये यूरोपियन स्टाइल है। आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे राहुल भाई ऐसे ही बैठते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही वो लोग नीचे बैठ के खाते नहीं, नीचे बैठ करके टॉयलेट नहीं जाते। अब इंडियन स्टाइल में कोई बैठेगा टॉयलेट में तो अपने आप पोस्चर ठीक रहेगा। खैर तो ये जो स्टाइल है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे बैठते हैं, ऐसे। ये पहले गांव की चौधरण या बुढ़िया बैठा करती है, हाँ, एक हाथ से टेक लगा के और ये पूरा स्टाइल है। ये भी ठीक नहीं है स्टाइल। तो और कुछ फिर ऐसे बैठते हैं, ये आजकल के पढ़े लिखे बच्चों का स्टाइल हो गया। और सामने जो है वो मोबाइल रख लेते हैं, फिर तो पूरे ही झुक जाते हैं। और किसी का अफेयर चल रहा हो और किसी को पता ना लगे तो ऊपर से गूदड़ी और ओढ़ लेते हैं और उसमें फिर चैटिंग करते रहते हैं। इसके बारे में आपको कैसे पता है? मेरे पास आते हैं, माना मामा जी गर्दन गई, मैंने कहा कौन ले गई? बोले अब अफेयर के चक्कर में वो प्रेमिका ले गई। स्वामी जी कहते हैं कि गर्दन का जो वजन है ले गया, तो ये 50 किलो तक बढ़ जाता है। इतना लोड आता है। हाँ, तो ऐसे बैठना चाहिए, देखो सीधा। और बहुत ये गलत लोड आता है। देखो जब हम गलत तरीके से बैठते हैं ना, हमारे घुटनों पर, हमारी कमर पर, ये सब ऐसे गलत लोड आता है। ये तरीके ठीक नहीं है। सीधे बैठो, अकड़ के यूं भी नहीं, कुछ ऐसे बैठते हैं,
ये क्या स्टाइल है भाई? अरे भाई तसल्ली से बैठ जा, ऐसे क्या आफत आ रखी है, ऐसे सीधे बैठना चाहिए। तो एक बच्चा बैठा है सामने, बड़ा मुस्कुरा रहा है, बाबा जी नई नई एक्टिंग कर रहे हैं आज तो। तो जो है, चलो बच्चों सीधे बैठो ऐसे। और जो मुटिया जाते हैं ना, वो तो बेचारे कैसे बैठते हैं और उठते हैं ना, तो कई बार मैं देखता हूँ कई पोजीशन में ऐसे ऐसे करके, और पता नहीं कहाँ कहाँ से करके, अरे रामा 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 रामा, अरे स्वामी जी, एक दिन ऐसा आएगा कि कपिल शर्मा आएंगे आपके पास और कहेंगे स्वामी जी आप अपने योगा सेशन में से हास्यासन को निकाल दीजिए, क्योंकि उनकी दुकान पर इससे अरे खतरा मंड कपिल रहा है। शर्मा के शो में तो जब मैं गया था तो कपिल शर्मा की बोलती पहले ही बंद कर दी थी। और वो तो कर चुका हूँ। तो ये देखो, ऐसे घुमाओ, मोटू राम, ऐसे 50 किलो का पेट मोटा लेके बैठा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड लेके घूमता रहता है, बोझ भी नहीं लगता। हाँ, इतना मोटा है और ऊपर से 5 कपड़े पहन रखे। हाँ, केजरीवाल से भी ज्यादा बड़ा मफलर पहन रखा है। दो हटा दिया स्वामी जी ने। तो कर